Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, I am uploading this lecture after a very long time. Dear students, as you already know that we were discussing a very important topic that is called as ecological interactions. Ecological interactions में हम negative interactions पढ़ रहे थे. नेगेटिव इंटरेक्शन वो वाला इंटरेक्शन है जिसमें दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ जो है द टू इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ दोनों में से एक को फ़ायदा या एक को नुकसान या दोनों को नुकसान है. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव इंटरेक्शन. मेरे बच्चे, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ में किसी को भी नुकसान है, वी कॉल इट एज नेगेटिव इंटरेक्शन. और आज की क्लास में हम एक ख़ास टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं. द टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक सवाल है, इस एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जिसका नाम है कंपटीशन. कंपटीशन एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है, और ईदर इट कैन बी ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज वेयर टू स्पीशीज compete विथ ईच अदर. ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, वेयर टू स्पीशीज compete विथ ईच अदर. क्यों आपस में कंपटीशन करेंगे मेरे बच्चे? द कंपटीशन इज़ ईदर फॉर फूड, या तो खाने का कंपटीशन है, या तो स्पेस के लिए कंपटीशन है, या तो मेट के लिए कंपटीशन है, आई मीन पार्टनर के लिए कंपटीशन है. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच टू स्पीशीज या टू इंटरेक्टिंग स्पीशीज compete फॉर सम रिसोर्स. दैट रिसोर्स कैन बी फूड, it can be space or it can be made. मेरे बच्चे, शायद ही आपको ये अंदाज़ा होगा और शायद ही आपने कभी सुना होगा एक प्लांट जो बेटा डिफरेंट प्लांट्स के रूट्स ज़मीन के अंदर होते हैं. These roots compete with each other. मेरे बच्चे, शायद ही आपने सुना होगा कि ज़मीन के अंदर रूट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स भी एक दूसरे के साथ compete करते हैं. compete फॉर वाटर, दे compete फॉर न्यूट्रिएंट्स. इस कंपटीशन का आउटकम क्या होता है मेरे बच्चे, वो बाद की बात है. लेकिन यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, प्लांट्स के रूट्स भी आपस में कंपटीशन करते हैं. जब सवाल कंपटीशन का आता है मेरे बच्चे, कंपटीशन एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज, लेट इट बी ए एंड बी, दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज आपस में इंटरेक्शन करेंगे और इस इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में दोनों को नुकसान है. नाउ इन दिस इकोलॉजिकल इंटरेक्शन नीदर इज बेनिफिटेड, दोनों में से किसी को फायदा नहीं है. इंस्टेड बोथ आर हार्म्ड, दोनों मेंबर्स को नुकसान है. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज कंपटीशन. थोड़ा सा मेरे बच्चे मैंने आपको कंपटीशन के रिलेटेड बताया कि कंपटीशन क्या होता है और किसके रिलेटेड होता है. नाउ देयर इज वन कॉमन जनरलाइजेशन दैट कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. कहा जाता है कि कंपटीशन जो है, कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. कहा जाता है कंपटीशन जो है कि यूजुअली कंपटीशन होता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के दरमियान मेरे बच्चे. और ये बात भी कही जाती है कि कंपटीशन विल ओनली ऑकर व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मेरे बच्चे, मैं समझाऊंगा आपको ये अच्छे से. लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है. बात करेंगे मेरे बच्चे इस जनरलाइजेशन की. कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज
हमेशा ये बात सच नहीं है. दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. मेरे बच्चे इस बात का क्या सबूत है? आपके टेक्स्ट बुक पे है मेरे बच्चे, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा है. समटाइम्स unrelated species also compete with each other. Sometimes unrelated species can also compete with each other. मेरे बच्चे क्या इसके लिए बेटा एक प्रूफ दिया है आपकी टेक्स्ट बुक ने. इन शैलो अमेरिकन लेक्स, ध्यान से सुना बेटा, इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स. इनफैक्ट पूरा लिखो बेटा, इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स. इन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या देखा गया बेटा? टू different unrelated groups of organisms. I repeat, in this shallow South American lakes, two different groups of organism, two unrelated organism, one visiting flamingos. मेरे बच्चे फ्लैमिंगो जो है ये बर्ड की एक स्पीशीज है. विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज. अब देखो बेटा, एक बर्ड की स्पीशीज है, एक पाइसेस की स्पीशीज है. विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज, these are two unrelated group of organism but they compete for the same resource, that is zooplanktons. They compete for the same resource, that is zooplanktons. तो जनरलाइजेशन ये जो थी बेटा, कंपटीशन ऑकर्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, हमेशा सच नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो compete, like visiting flamingos, resident fishes, although they are totally unrelated. One is bird, another one is fish. They have a common resource. They feed on a common resource that is called as zooplanktons. ये कहा है बेटा शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में. घर से नहीं लाया मैंने बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है. नाउ द सेकेंड वन इज दैट यूजुअली कहा जाता है व्हेन द कंपटीशन कैन ओनली ऑकर व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कहा जाता है मेरे बच्चे कि कंपटीशन तब होगा व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, but this is not the case. मेरे बच्चे याद रखो, competition can also occur when resources are unlimited. Competition also occurs when the resources are unlimited. लेकिन इस टाइम मेरे बच्चे जो competition होगा when the resources are unlimited, इस टाइम जो competition होगा, that competition is called as interference competition. यूजुअली कंपटीशन का मतलब है झगड़ा करना एक दूसरे के साथ, लेकिन एक और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन है जिस कंपटीशन का नाम है इंटरफेरेंस कंपटीशन. समझाऊंगा मेरे बच्चे इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है. कश्मीरी लैंग्वेज में अगर कहा जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन, वी कैन से थोथ गसिन, कश्मीर पे वनो वो थोथ गसिन, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन. मेरे बच्चे मैं आपको बताओ, for example, there is a species A and there is a species B. The two species are competing for a common resource, that is species C. ठीक है मेरे बच्चे. अब जितनी कैपेसिटी स्पीशीज बी और स्पीशीज ए को है, फीडिंग एफिशिएंसी जो है बेटा, आप समझो कि स्पीशीज सी जो इन स्पीशीज ए और स्पीशीज बी का कॉमन रिसोर्स है, आप समझो स्पीशीज सी का नंबर बहुत ज़्यादा है. आप समझो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज सी आर ग्रेटर इन नंबर. आप देखो बेटा, ये प्रेडेटर है स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, इनका एक कॉमन प्रे है, दैट इज स्पीशीज सी. इनका रिसोर्स कॉमन है. नाउ इवन इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज मेरे बच्चे इनको जितना इनको चाहिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या इस टाइम कंपटीशन होना चाहिए? इस टाइम तो आधे रिसोर्सेज इसकी तरफ होने चाहिए, आधे रिसोर्सेज इसकी तरफ होने चाहिए. नहीं मेरे बच्चे,
इस टाइम भी कंपटीशन होगा, लेकिन इस टाइप ऑफ कंपटीशन को कहा जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। मैंने कहा आपको कश्मीरी लैंग्वेज में इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब है थोथ गसिन कि स्पीशीज ए अगर इन एब्सेंस ऑफ स्पीशीज बी अच्छी तरह रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, और स्पीशीज बी इन एब्सेंस ऑफ स्पीशीज ए अच्छी तरह से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर इनको क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर द फीडिंग एफिशिएंसी of one species is reduced। मेरे बच्चे फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशीज का रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। एक स्पीशीज का फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। मेरे बच्चे ये तो ऐसी बात हो गई, अगर 4 बंदे त्रामी में खाते हैं मेरे बच्चे, 4 बंदे त्रामी में खाते हैं खाना, एक यहाँ एक यहाँ। अगर अकेला किसी बंदे को, भूखे बंदे को बेटा जिसको बहुत भूख लगी हो, अगर उसको अकेला त्रामी पे बिठाया जाएगा तो वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, जल्दी जल्दी खाएगा। लेकिन जब दूसरा, तीसरा और चौथा बंदा इस त्रामी के ऊपर होगा, इवन इफ कि एक आदमी बहुत भूखा है लेकिन स्टिल उसको थोड़ा सा इंटरफेरेंस बाकी बंदों का हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो मेरे बच्चे यहाँ हम बात करेंगे आप डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। Now let us discuss what actually competition stands for। competition को कैसे हम define करेंगे? Is an interaction, it is that type of ecological an interaction in which fitness of, ध्यान से सुनना बेटा, अभी हमने fitness नहीं पढ़ा because population growth हमने नहीं पढ़ा है। An interaction in which the fitness of one species is reduced या lowered, fitness of one species is lowered in presence of another species। fitness of one species is lowered in presence of another species। मेरे बच्चे ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो आपके दिमाग में है। जो फिटनेस है, दिस फिटनेस इज मेजर्ड। फिटनेस को कैसे मेजर किया जाएगा? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर वैल्यू। मेरे बच्चे ये आर हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं पढ़ा है, लेकिन आर वैल्यू क्या है? आर इज एक्चुअली द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R is actually the intrinsic rate of natural increase, जिसका दूसरा टर्म है बायोटिक पोटेंशियल, या मैं आपको बताऊं बेटा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक ऑर्गेनिज्म में कितनी सलाहियत है अपने आप को बेटा अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की, उसी को कहा जाता है आर वैल्यू, बायोटिक पोटेंशियल, या इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन टू इंक्रीज। लेकिन क्या हो जाएगा? व्हेन देयर इज कंपटीशन द फिटनेस इज डिक्रीज्ड। इन टर्न मैं आपको बताऊं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। ये तो ऐसी बात आ गई बेटा सीधे। कंपटीशन एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल का फिटनेस या एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या एक इंडिविजुअल का बायोटिक पोटेंशियल या एक इंडिविजुअल का आर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। लेकिन अगर कंपीटिंग स्पीशीज नहीं है तो आर वैल्यू डिक्रीज नहीं हो जाएगा। इसी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन को कहा जाता है मेरे बच्चे, इस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन को कहा जाता है कंपटीशन। एंड दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन दैट इज कंपटीशन कैन इजीली बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन लैब्स। लैब में बेटा एक्सपेरिमेंट से ये इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है।
लैब में इजीली इस चीज़ को बेटा इस चीज़ को इजीली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं स्पेशली बाय द गॉस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या बाकी इकोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म का फिटनेस डिक्रीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीशीज या कंपीटिंग स्पीशीज। नाउ सी व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द आउटकम ऑफ कंपटीशन। बात करेंगे मेरे बच्चे आउटकम, या मैं बताऊं आपको रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन। जब कंपटीशन होगा तो इसका बेटा रिजल्ट या आउटकम क्या होगा। Now usually we say that when resources are limited, जब resources limited होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, competitively superior species। When the resources are limited, what will happen, the competitively superior species will eliminate the other species। या ऐसे में बताऊं बेटा, एक स्ट्रॉन्गर स्पीशीज वीकर स्पीशीज को एलिमिनेट करेगा। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है बेटा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द आउटकम ऑफ कंपटीशन। आउटकम ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं तो मेरे बच्चे आउटकम में ये है कि अगर दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं ए और बी, दे compete फॉर सम लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, वन रिजल्ट ऑफ कंपटीशन इज दैट वीकर वन विल बी एलिमिनेटेड। अगर फॉर एग्जाम्पल बी वाला वीकर है तो क्या हो जाएगा, ए रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा जिसकी वजह से बी का एक्सेस टू द रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएगा एंड इन टर्न बी स्पीशीज और वीकर वन विल बी एलिमिनेटेड। मेरे बच्चे इसको कहा जाता है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक एग्जाम्पल से मेरे बच्चे मैं डिमॉन्स्ट्रेट आपको करूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करूं। बात करेंगे गैलापागोस आइलैंड्स की, बात करेंगे मेरे बच्चे गैलापागोस आइलैंड्स की। क्या हुआ गैलापागोस आइलैंड्स में, इन गैलापागोस आइलैंड्स एबिंगडॉन टोटाइज को क्या हुआ, इन गैलापागोस आइलैंड्स एबिंगडॉन टोटाइज बिकेम एक्सटिंक्ट। मेरे बच्चे गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडॉन टोटाइज जो है ये एक्सटिंक्ट हो गया इन ए डिकेड। डिकेड का मतलब है 10 साल। आई रिपीट, इन गैलापागोस आइलैंड्स एबिंगडॉन टोटाइज बिकेम एक्सटिंक्ट इन ए डिकेड। कैसे ये एक्सटिंक्ट हो गया, व्हेन गुड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, जब गुड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, व्हेन गुड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन आइलैंड, जब इस आइलैंड में गुड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मेरे बच्चे क्या वजह है कि गुड्स के इंट्रोडक्शन से एबिंगडॉन टोटाइज बेटा ये एक्सटिंक्ट हो गया। द रीजन इज दैट जिन गुड्स को इंट्रोड्यूस किया गया दे हैड ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, दे हैड ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी। इनका ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी जो था वो ज़्यादा था, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो गैलापागोस आइलैंड्स थे इनका एक्सेस टू द रिसोर्सेज डिक्रीज हो गया क्योंकि गुड्स ने वो सारा एक्सप्लॉइट किया। तो लेटर ऑन मेरे बच्चे गैलापागोस आइलैंड्स में एबिंगडॉन टोटाइज जिनका एक्सेस टू द रिसोर्स क्या था बेटा, ग्रास को गुड्स ने कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट किया बिकॉज दे हैड द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी। एबिंगडॉन टोटाइज को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, उसकी वजह से ये चीज़ हो गया एबिंगडॉन टोटाइज गैलापागोस आइलैंड्स में 10 साल में एक्सटिंक्ट हो गया।
नाउ देयर इज एन अनदर एविडेंस मेरे बच्चे, मोर रीसेंट एविडेंस मैं आपको बताऊं, मोर रीसेंट एविडेंस की बात करेंगे। एक आउटकम ये है, दैट इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे, हम बात कर रहे थे गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। ये जाहिर सी बात है, एक बिग शो और एक बेटा एक वीक से बंदे, मेरे जैसे बंदे को बेटा बिग शो के सामने रखो, अगर वो मेरे साथ झगड़ा करेगा, जाहिर सी बात है वीकर वन विल बी एलिमिनेटेड। दैट इज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द अनदर आउटकम ऑफ कंपटीशन? क्या हमेशा ऐसा हो जाएगा कि वीकर वन एलिमिनेट हो जाएगा? नो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर टर्म, द टर्म इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। There is another term, that term is called as resource partitioning. इस टॉपिक को क्लास में बहुत मज़ा आता पढ़ने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासेस आर ऑफ। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या मतलब है मेरे बच्चे? रिसोर्स पार्टीशनिंग का ये मतलब है कि जो कंपीटिंग स्पीशीज है ए और बी, ये समझो कि आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब है ये रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं। रिसोर्सेज को मेरे बच्चे डाइवर्ट क्या मतलब है बेटा? ये शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, एंड दिस रिसोर्स पार्टीशनिंग अल्टीमेटली लीड्स टू कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग या कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा? अब इनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा मेरे बच्चे। जब इनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा तो इसमें को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल मेरे बच्चे, इसमें को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये मानना है कि वो स्पीशीज मेरे बच्चे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कंपीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के ऊपर, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट एज फार एज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कंसर्न। इसका ये मानना है कि दो कंपीटिंग स्पीशीज कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसमें वीकर वन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो बेटा ड्रॉबैक है, दैट इज कॉल्ड एज resource partitioning. It is the more recent investigation, that is resource partitioning का मतलब है resources को आपस में शेयर करना, मिल बांट के खाना, which ultimately leads to character displacement, और character displacement की वजह से क्या हो जाएगा? It leads to the coexistence. It leads to the coexistence. मेरे बच्चे, resource partition का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि रिसोर्स पार्टीशन का क्या मतलब है। मैकआर्थर शोज, ध्यान से सुना बेटा, मैकआर्थर ने क्या दिखाया? मैकआर्थर ने दिखाया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ध्यान से सुना मेरे बच्चे, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। कौन सा बर्ड बेटा? वार्बलर बर्ड। 5 closely related species of warble bird, they are living on same tree. 5 closely related species of warbler birds, they are living on same tree. मेरे बच्चे, जाहिर सी बात है, जब क्लोजली रिलेटेड है, इनके रिसोर्सेज शेयर होते होंगे तो ये आपस में कंपटीशन करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे बच्चे एक ही ट्री पे हैं एंड स्टिल दे अवॉइड कंपटीशन। आप मेरे बच्चे देखो, एक ही ट्री के ऊपर है लेकिन कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं। कैसे कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपना टाइमिंग जो है, आई रिपीट, इन्होंने अपना टाइमिंग, फोरेजिंग एक्टिविटीज, दैट मीन्स फीडिंग टाइम जो है, इन्होंने फीडिंग टाइम डिफरेंट बना दिया। दैट मीन्स एक स्पीशीज एक टाइम पे फीड करती है, दूसरी स्पीशीज दूसरे टाइम पे फीड करती है, तीसरी स्पीशीज मेरे बच्चे तीसरे टाइम पे फीड करती है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फोरेजिंग एक्टिविटीज, the 5 closely related species of warbler birds, they are present on the same tree and still they avoid competition. तो यही बेटा आउटकम
कंपटीशन का था, कंपटीशन का ये आउटकम था कि ईदर weaker one will be eliminated, that is Gauss's competitive exclusion principle, weaker one will be eliminated, या दूसरा ये है कि कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मेरे बच्चे, अगेन आई विल कोट द एग्जांपल, हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे पढ़ाया है, 4 बंदे मेरे बच्चे त्रामी पे बैठे हैं, कभी क्या हो गया 1 2 3 4 रिश्ते 3 ही डाले, क्या हो जाएगा, अंदर से तो ये वाला बंदा ए इसको बोल रहा है तुलिवस तो ही आप ही खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से मेरे बच्चे जुबान से तो ये बोल रहा है, अंदर से ये बोल रहा है नहीं, ये 3 रिश्ते जो है ये मैं क्यों इसके साथ शेयर करूं, ये सारा का सारा मैं ही खाऊं। मेरे बच्चे ये कंपटीशन है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो कंपटीशन हो जाएगा बिकॉज सबको ये चीज़ अच्छी लगती है। नाउ दूसरा तरीका ये है, समटाइम्स व्हेन यू आर इन द वाजवान, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, उसमें अगर किसी जगह कोई कमी रहती है, फॉर एग्जांपल आप किसी से शेयर करते हो, आप बोलते हो इसको कबाब आप पूरा ले जाओ मैं 2 रिश्ते ले जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग यही है, रिसोर्सेज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उससे कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा। जब कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का आदत ही चेंज हो जाएगा। अगर एक ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअसली वेज दिया जाएगा तो उसकी आदत पड़ जाती है, दैट इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू द अवॉइडिंग कंपटीशन। मेरे बच्चे कंपटीशन 2 टाइप्स का है। वन टाइप ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड अनदर टाइप ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। Now dear students, as far as this inter and intra-specific competition is concerned, when the competition occurs between 2 different species, it is called as inter-specific competition. For example, एक fox है और एक lion है, इनका एक common resource है, that is deer, 2 different species competing for the same resource. Intra-specific competition is the competition between members of same species. Members of same species. For example, human beings के बीच में competition होगा, human beings के बीच में competition होगा, या lion और lion जिनका एक common resource है deer, इनके बीच में competition होगा. This is called as intra-specific competition. क्या लगता है आपको मेरे बच्चे, नेचर में कौन सा कंपटीशन खतरनाक होगा, ईदर इट इज इंटर या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ बोलते हैं सर इंटर स्पेसिफिक, नो, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर स्ट्रॉन्गर, या मैं बताऊँ बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर स्केयर टाइप ऑफ कंपटीशन than intraspecific. रीजन क्या है मेरे बच्चे, लाइन और लाइन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, इनके जो बेटा रिसोर्सेज हैं ज़्यादा शेयर हो जाएंगे। हम ह्यूमंस की बात करेंगे, जितने भी ह्यूमंस हैं मेरे बच्चे, जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब का बेटा आप समझो कि कॉमन रिसोर्स है, जो रिसोर्स है दैट इज मीट। फॉर एग्जांपल मीट ही आप ले लो बेटा, दैट इज अ कॉमन रिसोर्स, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, मीट तो खाना ही खाना है। सो जितने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे इतना इनके बेटा मोर क्लोजली रिलेटेड द स्पीशीज आर, उनके ज़्यादा रिसोर्सेज कॉमन होंगे। द डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज आर, जितने से बेटा स्पीशीज डिस्टेंटली रिलेटेड है, इनका रिलेशन कम जितना हो जाएगा उतना इनके रिसोर्स शेयरिंग जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ लाइन और लाइन का रिसोर्स जो सेम है, हाँ हो सकता है अगर फॉक्स और लाइन दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज, फॉक्स का कुछ और रिसोर्स भी होगा, फॉक्स का बेटा कोई और फूड भी अवेलेबल होगा जो लाइन के साथ इसको शेयर नहीं हो रहा है। सो दैट इज द रीजन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर स्ट्रॉन्गर या स्केयर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सो मेरे बच्चे, ये सारी बातें बेटा सारी बातें कंपटीशन के रिलेटेड आ गई। लास्ट में मैं आपको बताऊं बेटा एक एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट, लास्ट आज के लेक्चर का बेटा लास्ट
in the next lecture I am going to discuss the population ecology population characteristics. मेरे बच्चे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, दैट इज कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. कहाँ किया गया? दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन रॉकी सी coasts of Scotland. कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया रॉकी सी कोस्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड. मेरे बच्चे क्या देखा गया? इसमें देखा गया बेटा द लार्ज एंड कॉम्पिटिटिवली बार्निकल की स्पीशीज थी. बार्निकल्स की 2 स्पीशीज वहां थी. एक स्पीशीज जो थी बेटा जिसका नाम था बैलेनस. बैलेनस जो था ये कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था. दिस बैलेनस वाज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज और ये डोमिनेट करता था किसको बेटा? एक दूसरे बैलेनस की स्पीशीज को जो स्मॉलर थी जिसका नाम था कैथलमस. I repeat, barnacles की 2 species थी. Balanus which was competitively stronger, or it was dominating over the smaller species that is called as Cathelmus. तो क्या देखा गया बेटा? The larger and competitively smaller species dominate करती थी intertidal areas में. ये exclude करती थी smaller species Cathelmus को on in the intertidal areas of this coasts. देखा गया. इट इज कॉल्ड एज इसी को कहा जाता है बेटा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिवली स्पीशीज ओवरकम करती है, एक्सक्लूड करती है कि वीकर कॉम्पिटिटिवली स्पीशीज को. दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कंपटीशन. मेरे बच्चे इसी के साथ हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को ख़त्म किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स.